हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है जिसमें हमें कहा जा रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए बराबर 3, बी बराबर 4 तथा बिंदु डी भुजा ए बी पर इस प्रकार है कि कोण बी सी डी बराबर है 30 डिग्री। तो सी डी की लंबाई क्या होगी ये हमें बतानी है। यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है 3/3 + 4 वर्गमूल 3, दूसरा विकल्प है 6/3 + 4 वर्गमूल 3 और तीसरा विकल्प है 12/3 + 4 वर्गमूल 3 और चौथा विकल्प है 24/3 + 4 वर्गमूल 3। अब देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं तो हमें यहाँ पे प्रश्न के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आपको एक सूत्र लिखवाने वाला हूं जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकालते हैं हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा, आप सब जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई और गुणा में क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा आ जाएगा। थीटा जो है वो त्रिभुज के अंदर दिया गया जो कोण होगा वो होगा। तो यहां पर एक त्रिभुज बनाते हैं जैसा हमें प्रश्न में बोला गया है। ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है जी। और ये यहाँ पे डी बिंदु हो गया, ये आपका डी बिंदु हो गया, ठीक है। ये जो है आपको दे रखा है ए भुजा जो है वो 3 दे रखी है, बी भुजा जो है वो आपको 4 दे रखी है, ठीक है। और ये आपका 30 डिग्री का कोण हो गया, ये आपका 30 डिग्री का कोण हो गया। अब देखिए यहाँ पर सी डी की जो लंबाई है वो हमें मान लेनी है। तो हमने कहा माना सी डी बराबर x, यानी सी डी की जो लंबाई थी वो हमने x मान ली। अब देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी डी और त्रिभुज ए सी डी, 3 त्रिभुज बन रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो बड़े वाला त्रिभुज है यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, ये जो दो छोटे वाले त्रिभुज हैं इनके क्षेत्रफल के योग के। तो हम यहां पे लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी प्लस त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। इन दोनों का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है जी। यानी त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा साइन 90। साइन 90 क्यों, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, बराबर यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 1/2 गुणा 3 गुणा सी डी हमने x माना था, फिर गुणा साइन 30 डिग्री, ठीक है, प्लस 1/2 गुणा x गुणा 4 क्योंकि सी डी हमने 4 माना था, गुणा साइन 60 हो गया, ठीक है। 60 क्यों हुआ, क्योंकि ये 30 है तो ये 60 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है 90 है, इसलिए। अब इसको हल करते हैं तो यहां से हमें केवल x का मान निकालना है। तो x का मान हम निकालेंगे तो हमने देखा कि ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 12 गुणा साइन 90 बराबर 3x गुणा 1/2 प्लस 4x गुणा वर्गमूल 3/2, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है तो 12 गुणा 1 बराबर ये आपका हो जाएगा 3x/2 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, 2 को 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2x वर्गमूल 3, ठीक है। इसको और आगे हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये 12 हो गया, 12 बराबर ये आपका 3/2 प्लस 2 वर्गमूल 3 और x को हमने बाहर उभयनिष्ठ ले लिया। अब x का मान हमें चाहिए तो x बराबर क्या होगा 12 गुणा 2 बटे 3 प्लस 4 वर्गमूल 3, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि x का जो मान निकल के आ रहा है 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा बटे 3 प्लस 4 वर्गमूल 3, और यही जो हमारा उत्तर होगा। तो हमारे कौन से विकल्प में जो है यह उत्तर आ रहा है, तो जो चौथा विकल्प है वहां से हमें मिल पा रहा है। तो आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।